यह स्पष्ट रूप से संख्या 9 द्वारा फेंका गया हवाई जहाज था, लेकिन सहपाठी ने पूरी तरह से संख्या 0 पर झूठा आरोप लगाया। शिक्षक सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी रोज संख्या 0 पर ही निकालेंगे, क्योंकि इस दुनिया में यांगशुई ही जीवन की सबसे बड़ी स्प्रिंग बोर्ड है और आपके सामने की संख्या जितनी बड़ी होगी आपका रुतबा उतना ही ऊंचा होगा। संख्या 9 व्यक्ति में उत्कृष्ट है, संख्या 7 प्रवर्तन अधिकारी है, संख्या जितनी छोटी होगी पहचान उतनी ही कम होगी, और लड़का सबसे छोटा और सबसे खास 0 है। भले ही वो अन्य अंकों के साथ एक ही कक्षा में रहता है, लेकिन यहाँ हर कोई उसे आसानी से परेशान कर सकता है। वह टीचर बनना चाहता था, लेकिन टीचर ने उसे सबसे पहले लोगों के 3, 6, 9 वर्गों में फर्क करना सिखाया, और वह क्योंकि 0 था सबसे निचले वर्ग का था, बस सबकी हंसी का पात्र बन सकता था। इसलिए जब नंबर 9 का सहपाठी टीचर की कक्षा में बाधा डालता है, टीचर सच जानकर भी उसे ही दंडित करता है। ब्रेक के समय 7, 8, 9 कूदने की रस्सी खेलते हैं, 4, 5, 6 मिलकर स्लाइड पर खेलते हैं, और केवल वही अकेला बाहर रहता है। वह केवल ईर्ष्या से देख सकता था, लेकिन उसी समय संख्या 8 के सहपाठी ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लड़का खुशी से दौड़कर गया और उनके साथ रस्सी कूदने लगा, लेकिन उसने अन्य संख्याओं के चेहरे पर उस शैतानी मुस्कान को बिल्कुल भी नहीं देखा। अंततः वह कूदने की रस्सी से बुरी तरह बंध गया और पेड़ पर उल्टा लटक गया। जब संख्या 1 के सफाई कर्मी अंकल वहां से गुजरे, लड़के ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसके शरीर पर बड़े से 0 को देखा। बड़ो बुरा जरा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन लड़का फिर भी आशावादी था, हमेशा मुस्कुराकर सामना करता। कुछ सालों बाद लड़का स्नातक हो गया और सड़क किनारे भीख मांग रहे अपने जैसे लोगों को देखकर उसने सोचा कि वह लोग पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे थे, इसलिए ही वह भीख मांगने की स्थिति में आए। उसने निर्णय लिया कि वह खोजेगा एक अच्छी नौकरी, फिर इस दुनिया में आत्मनिर्भर हो जाता। लेकिन हर बार न केवल नौकरी नहीं मिली, बल्कि दुकानदार द्वारा बुरी तरह पिटाई हो जाती, और फिर जैसे भिखारी को छुटकारा करते हैं उसे छोटा सा एक सिक्का फेंक दिया जाता। लेकिन उसने खुशी खुशी सिक्का उठाया और अपने आसपास भीख मांग रहे अंक 0 को दे दिया। लेकिन समाज की कई बार की मार के बाद उसने आखिरकार अपनी नीची पहचान को स्वीकार कर लिया। भूख लगने पर कचरे के डिब्बे में खाने की तलाश करता, नींद आने पर गीले कोने में सोता। लेकिन उस दिन उसने देखा कि कुछ बड़े अंक एक छोटे अंक की लड़की को परेशान कर रहे थे। उसने न्याय के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे मार का सामना करना पड़ा। जब तक बड़े अंक चले नहीं गए, लड़की घायल लड़के को खींचकर कोने में ले गई। जब लड़का जागा, उसने पाया कि उसके सिर की चोट पहले से ही बांधी गई है और पास बैठी वही लड़की है जिसे उसने पिछली रात बचाया था। तो दोनों जल्दी ही प्यार में पड़ गए। लेकिन जब कोई राहगीर आता तो लड़की उसका हाथ छोड़ देती और अजनबी होने का नाटक करती, क्योंकि इस दुनिया में 2 0 का प्यार स्वीकार्य नहीं था। पर समय के साथ उनकी भावनाएं गहराती गईं और वे अक्सर जंगल में छुपकर मिलते थे। जब दूसरे नंबर खुलेआम प्यार कर रहे होते, लड़का अब और नहीं सह पाया और एक फूल तोड़कर लड़की के सामने अपना दिल खोल दिया। उस पल वे अपने 0 की पहचान भूल गए। पहली बार इस दुनिया में उन्हें खुशी का एहसास हुआ, लेकिन कागज से आग को छुपाया नहीं जा सकता। तभी 2 दफा अधिकारी अचानक प्रकट हुए, उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया और लड़के को एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ एक छोटा सा खिड़की से ही बाहर की दुनिया को देखा जा सकता था। लड़की की याद को कम करने के लिए वह दीवार पर धीरे धीरे उसकी छवि उकेरने लगा। नहीं पता कितनी देर हो गई, अचानक खिड़की के बाहर से एक जानी पहचानी ताजा फूल फेंका गया। लोहे की खिड़की के पार लड़के ने अपनी प्यारी लड़की को देखा, लेकिन अब वह बड़े पेट के साथ खड़ी थी। बड़ा पेट देखकर सारे लोग उसकी ओर उंगली से इशारा कर रहे थे और मुंह में गंदी गंदी गालियां थी। लड़के ने देखा तो बस उत्साहित होकर सिर झुका लिया। अचानक लड़की जमीन पर गिर पड़ी। देखने से लग रहा था कि अब उसके बच्चा होने वाला। बहुत चिंतित, लेकिन आसपास के लोग फिर भी बेफिक्र थे, यहाँ तक कि वहाँ खड़े नर्स भी मदद करने का इरादा नहीं कर रही थी। तभी जब वह निराश और गुस्से में था, एक चमत्कार हुआ। सभी संख्या अविश्वसनीय भाव चेहरे पर ली खड़ी थी। उनके सामने लड़की ने पूजा करना शुरू कर दिया। लड़का प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही जेल का दरवाजा खुल गया और लड़की बच्चा लेकर कालकोठरी में दाखिल हो गई। उसके गोद में 2 बच्चों के शरीर पर एक अनंत चिन्ह था। ये लोगों के द्वारा देखी गई सबसे बड़ी, सबसे सम्मानजनक चीज थी। संख्या इस क्षण लड़के को याद आया जब वह पैदा हुआ था। उसकी जन्म देने वाली मां ने निराशा में उसे देखा और अंततः नर्स से उसे बाहर फेंकने के लिए कहा। लेकिन अब उसे पता है कि उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। भले ही हर व्यक्ति जन्म से एक जैसा होता है, लेकिन हर किसी के साथ समान व्यवहार नहीं होता।